ड्रामे और हंगामे के बीच 8 घंटे की लंबी बहस के बाद दिल्ली सर्विसेज बिल पास हो गया है। लगातार इसको देखकर हंगामा भी होता रहा। आपको बता दें कि कल ये बिल राज्यसभा में पास हो गया है। इस बिल को 131 वोटों से मंजूरी मिली, जबकि इसके विरोध में 102 वोट पड़े। वाईएसआरसीपी, बीजेडी और टीडीपी सांसदों के वोटों से केंद्र को मदद मिली। बिल तो पास हो गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे केंद्र सरकार की नैतिक हार बताया। दिल्ली सरकार इस बिल के खिलाफ महीनों से रैली कर रही है और बिल पास होने के बाद दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने इसे दिल्ली में पिछले दरवाजे से प्रवेश बताया। 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आप खुद आए थे दिल्ली, आपका भाषण उठा के देखिए। आपने दिल्ली की जनता को प्रॉमिस किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बना दो, मैं अब दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाऊंगा। उसके पहले, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने आंदोलन किए हैं दिल्ली के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने के लिए। और आज आप लोगों ने दिल्ली के लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया, अपनी वादे से मुकर गए। अगर आप ऐसे करोगे फिर प्रधानमंत्री पे कौन यकीन करेगा? आपने खुद बोला था 2014 में कि मैं फुल स्टेटहुड बनाऊंगा, फिर कौन जनता आपके ऊपर यकीन करेगी? इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। पिछले 4 चुनाव सीधे सीधे 2013 में, 2015 में, 2020 में और उसके बाद एमसीडी का चुनाव, सीधे सीधे 4 चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई। दिल्ली के अंदर 25 साल से ज्यादा हो गए अब बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है। तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है, तो इन्होंने चोर दरवाजे से, पीछे से चोर दरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा, 7 सीट उनको नेशनल चुनाव में 7 सीट दी और दिल्ली के चुनाव में 3 सीट दी। तो मोदी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना, आप देश संभालो। मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। मान्यवर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बढ़े। भाई मैं बताना चाहता हूं खड़गे साहब, जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। तो उनका लक्ष्य हम नहीं है, उनका लक्ष्य हम नहीं है, कांग्रेस पार्टी है। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है और कार्य पद्धति है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है तो इस बिल का समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। ये आप पार्टी का जन्म ही कांग्रेस का विरोध कर हुआ। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले और बोलकर सरकार में आए, और आज ये सरकार की नैतिक पराजय है। जिस तरह बीजेडी और उन्होंने टीआरएस का वोट लिया है, अन्यथा अगर वो वॉकआउट कर रहे थे जैसा उनका वादा था, उन पर दबाव डाला गया, उन पर तमाम तरह की प्रेशर डाले गए ईडी की, तो इसलिए किया है। सिद्धांतता जो हमें स्वीकार था, हम उस पर खड़े रहे। ये हमारी नैतिक जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, 102 वोट पाना। देश पूरा इस बिल के ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट है। सही बात है कि उनको थोड़ा मेजॉरिटी रहता, वो भी मेजॉरिटी क्या है, 131 वर्सेस 102 और मतलब बोल तो एक पार्टी जो आज चेंज हुआ है, अगर चेंज नहीं होता तो वोटिंग दूसरा रहता था। छोड़िए, एज फार एज बीआरएस इज कंसर्न, वी मेड 2 things very clear, that we are opposing the bill
but that does not mean we are part of India. हम इंडिया के वही इंडिया ग्रुप के, इंडिया टीम INDIA के टीम के पार्ट नहीं है, हम अलग है, लेकिन हम बिल के खिलाफ है. Mr. Narendra Modi is the first Prime Minister to be born in independent India. It is a unique privilege. Mr. Narendra Modi is a child of federalism. He was the Chief Minister. And we are told a very successful one, some people say he was not good, but whatever, he was Chief Minister before he came to Delhi. He is a child of federalism. Why would a child of federalism mutilate federalism? Mr. Modi and his cabinet believe in transactional federalism. Honorable member, 1 second. Honorable member, you perhaps have to be reminded that you are speaking on a subject, and you would recollect that in last 20 minutes, 3 such points of order were raised and attention was invited. It is good for you to make a speech that can be impactful perhaps outside. Here the issue is very categorical. Would you please use your energy and intellect to focus on the issue?